हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में टीजीटी मेडिकल का प्रीवियस ईयर का पेपर जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर है वो आपका 85 मार्क्स का था। टोटल 170 जो है वो इसमें क्वेश्चन थे, लेकिन अभी जो आपको पता है कि टीजीटी के जो पेपर होंगे वो 200 क्वेश्चन होंगे उसमें, और 100 मार्क्स का होगा क्योंकि इंटरव्यू जो है वो इसमें से ख़त्म कर दिया है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग टीजीटी मेडिकल कमीशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं वो इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम ट्रॉपिक इज। मेन रीज़न क्या है स्पीसीज़ के एक्सटिंक्शन का? तो इसका तो सिंपल सा आंसर है डिफॉरेस्टेशन। क्योंकि अगर ज़्यादा फॉरेस्ट होंगी तो स्पीसीज़ का वो हैबिटेट है तो वो ज़्यादा वहाँ पे रहेंगे। अगर हैबिटेट ही उनका ख़त्म हो गया तो ऑब्वियसली स्पीसीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, ए फाइलम कॉमन टू यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट इज। तो जो यूनिसेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स थे वो आपके रखे गए थे प्रोटिस्टा फाइलम में। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे जो है इस किंगडम में क्या था कि जो भी आपके सिमिलर यूनिसेलुलर एनिमल एंड प्लांट्स थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका युगलीना, तो ये सब आपके जो हैं वो प्रोटिस्टा में रखे गए थे। द थर्ड क्वेश्चन इज द if the diploid number of a flowering plant is 36, what would be the chromosome number in its endosperm? तो जैसा कि हमें पता है कि एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है आपका, ठीक है। और ये जो है डिप्लॉइड नंबर, अगर इसका डिप्लॉइड नंबर अगर 36 है तो हैप्लॉइड नंबर क्या हो जाएगा इसका 18, एंड ट्रिप्लॉइड नंबर क्या हो जाएगा इसका 54। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। द नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटीन रिच एल्गी इज। प्रोटीन रिच एल्गी जो है दैट इज द स्पाइरोलिना। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ये जो है नॉन टॉक्सिक आपका जो है वो एल्गी होती है, फास्ट ग्रोइंग। इसको जो है वो टैबलेट की फॉर्म में जो है वो कंज्यूम करते हैं, और सिंगल सेल प्रोटीन जिसको SCP बोलते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो इसकी टैबलेट्स बनाई जाती हैं। सिंगल सेल प्रोटीन के थ्रू स्पाइरोलिना की प्रोटीन रिच होता है, ये इसकी टैबलेट्स बनाई जाती हैं। द नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट एंथीरोजॉइड्स आर फाउंड इन दी। ऑप्शन ए साइकस का होता है ये, जिसको हम नेकड आइज के साथ जो है वो देख सकते हैं। जो एंथीरोजॉइड होता है साइकस का, दैट इज विजिबल विद द नेकड आइज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिसेलुलर सैक फंगस। तो ये जो यूनिसेलुलर जो सैक फंगस होते हैं बेसिकली वो आपके आते हैं एस्कोमाइसिटीज़ में। यूनिसेलुलर जो आपकी जो सैक फंगस है बेसिकली वो आपकी बोलते हैं इसको एस्कोमाइसिटीज़ को। तो एस्कोमाइसिटीज़ में आपका जो सैक्रोमाइसिस है, ईस्ट जिसको बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस इज़ दी यूनिसेलुलर जो है वो सैक फंजाई है। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। ये जो आपका क्लेबिसैप है ऑप्शन सी, इससे भी क्वेश्चन आता है। क्लेबिसैप परप्यूरिया से जो है वो कौन सा डिजीज़ होता है? ये कॉज करता है अर्गेट ऑफ राई। और आपका जो एस्परजिलस है ऑप्शन ए, एस्परजिलस जो है वो उसको ब्लैक स्मोक मोल्ड भी बोलते हैं। एंड ये जो है वो आपका एक अफ्लाटॉक्सिन जो है वो रिलीज़ करता है, दैट में कॉज कैंसर, क्योंकि ये कैंसरस होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। ऑप्शन बी जो है दैट इज़ दी पेंसिलियम। पेंसिलियम को जो है वो ग्रीन मोल्ड भी बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी क्वेश्चन नंबर 7, मियोसिस टेक्स प्लेस इन। मियोसिस जो है वो आपकी किस में होगी, जो आपका हेप्लॉइड होगा नंबर्स में। कोनिडिया और गैम्यूल जो हैं, सॉरी ऑप्शन ए कोनिडिया, गैम्यूल एंड मेगास्पोर, तीनों ही जो है वो हेप्लॉइड होते हैं। जो आपका मियोसाइट है दैट इज़ ओनली डिप्लॉइड इन नेचर। मियोसिस आपकी किस में होगी, मियोसाइट में। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, आपका राइट होगा, बिकॉज कोनिडिया, गैम्यूल एंड जो आपका मेगास्पोर है दैट इज़ दी फीमेल गैमिटोफाइड, ये तो सभी को पता है, हेप्लॉइड होता है। एंड दैट्स वाई मियोसाइट इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 8, टर्बेलेरियंस आर फ्री लिविंग्स। टर्बेलेरियन बेसिकली जो है वो आपका फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थीज है, और प्लेटीहेल्मिन्थीज को हम फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं।
जो प्लेटीहेल्मिन्थीज को जो है वो 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट तो इसकी ट्रेमेटोड्स है, सेकंड सेस्टोड्स है, थर्ड एक और क्लास है दैट इज़ दी टर्बलेरिया। ठीक है, थर्ड क्लास है इसकी टर्बलेरिया। सो 3 क्लासेस में जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज को डिवाइड किया है। तो बेसिकली टर्बेलेरियंस आपके टर्बिलेरिया क्लास के अंडर आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे वो क्लास ही मेंशन नहीं की है। तो राइट आंसर इसका फ्लैटवर्म्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। और निमेटोड्स तो आपका जो है वो एस्के हेल्मिन्थीज है। सो ये तो वैसे ही ऑप्शन से कट हो गया। सो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। द नेक्स्ट इज दी क्वेश्चन नंबर 9, ए पॉइजनस लिजर्ड इज। सो वेरी सिंपल सा आंसर है इसका, हेलोडर्मा जो है वो ओनली इकलौती ऐसी पॉइजनस जो है वो लिजर्ड है जो कि आपकी पाई जाती है यूएसए में। ठीक है, हेलोडर्मा जो है दैट इज़ दी ओनली पॉइजनस लिजर्ड। बाकी आपकी बेरेसनस और कैमिलियन दोनों ही पॉइजनस नहीं होती हैं। एंड एनसेस्ट्रॉन जो है वो आपका स्नेक है, ये आपका लिजर्ड नहीं है। सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। द नेक्स्ट इज दी क्वेश्चन नंबर 10, गिल कवर इज एब्सेंट इन। सो गिल कवर जो हैं वो आपके, देखो फिशेस को जो हैं वो 2 क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन आर दी कार्टिलेजिनस क्लास, कार्टिलेजिनस फिशेस, एंड सेकंड वन आर दी बोनी फिशेस। तो आपकी जो बोनी फिशेस होती हैं उनमें जो है वो गिल कवर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उनमें जो है वो आपके जो गिल कवर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो अब इनमें से जो है वो कौन सी कार्टिलेजिनस फिश है और कौन सी जो है वो बोनी फिश है। तो आपकी यहाँ पे जो शार्क है दैट इज़ योर कार्टिलेजिनस फिश। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी ये दोनों जो हैं वो आपकी बोनी फिशेज़ हैं, सैल्मन एंड लोबियो। इसका मतलब दोनों में गिल कवर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ कार्टिलेजिनस फिशेज़ में जो हैं वो आपके गिल कवर एब्सेंट होते हैं। सो शार्क इज़ दी राइट आंसर। The next question is the which of the following is an egg laying mammal? So egg laying mammal जो है वो यहाँ पे कौन सा होगा। वेल जो है वो आपकी दैट इज दी नॉट ए एग लेइंग, वेल आपकी बीबी पेरस है। ठीक है, देन पेंगुइन इज ऑल्सो बीबी पेरस, कंगारू इज ऑल्सो ए बीबी पेरस। पेंगुइन तो वैसा भी आपका मैमल्स में नहीं आता है, पेंगुइन जो है वो आपका वर्ड है। कंगारू, वेल और प्लेटिपलस तीनों ही मैमल में आते हैं, तो ये तो आपका पहले ही ऑप्शन से हट गया। सेकंड आपका कंगारू भी आपका जो है वो बीबी पेरस है, वेल भी। सो बचा आपका सिर्फ प्लेटिपस। सो प्लेटिपस जो है दैट इज़ द एग लेइंग मैमल, जिसको हम ओवी पेरस भी बोलेंगे। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 12, हीमोसील इज फाउंड इन। हीमोसील बेसिकली जो है वो क्या होता है, हीमोसील एक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में जो है वो जो ट्रू सिलोम होता है वो क्या होता है कि बिल्कुल ग्रेटली जो है वो रिड्यूस्ड होता है। आर्थ्रोपोड्स एंड मुलस्क में जो ट्रू सिलोम होता है वो रिड्यूस्ड होता है, इसलिए जो ब्लड होता है वो फिल कर देता है स्पेसिस को ऑर्गन्स के बीच में, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोसील बोलते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे, आर्थ्रोपोड्स। द नेक्स्ट इज दी 13, पोलीफेस इज एब्सेंट इन। अब पोलीफेस जो है वो एब्सेंट किस में होगा। सो आपका जो हाइड्रा होता है उसको तो हम वैसे ही जो है वो फ्रेश वाटर पॉलिप बोलते हैं। सो ये तो आपका पहले ही ऑप्शन से हट गया। सेकंड वन इज़ दी ओरेलिया। सो ओरेलिया जो है वो आपका एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें पॉलिप फेस जो है वो एब्सेंट होता है। बाकी फाइसेलिया जो है वो आपका दैट इज़ अ पॉलीमॉर्फिक, मतलब जिसमें दोनों ही फेसेस प्रेजेंट होते हैं, बोथ पॉलिप एंड मेडुसा जो हैं वो दोनों ही इसके जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो पॉलिप और मेडुसा जो फॉर्म होती हैं, मेन टाइप्स होती हैं, ये आपकी सिलेंट्रेट्स में प्रेजेंट होती हैं। ये सारे आपके सिलेंट्रेटा फाइलम्स के एग्जाम्पल हैं। द नेक्स्ट इज दी क्वेश्चन नंबर 14, ये बैक्सी सब्सटेंस सेक्रेटेड बाई हनी वी टू रिपेयर कॉम्ब इज कॉल्ड। सो इसको प्रोपोलिस बोलते हैं। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी ट्यूब फीट आर लोकोमोटरी ऑर्गेन्स इन। सो ट्यूब फीट आपका जो वो इकाइनोडर्म्स का फीचर है। ठीक है, इकाइनोडर्म्स का फीचर है, तो यहाँ पे इकाइनोडर्म्स का एग्जाम्पल है आपकी स्टारफिश। ठीक है, बाकी कोई भी जो है वो काइनोडर्म्स का एग्जाम्पल नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर The next question is the question number 16, that is which of the following show polymorphism.
सो फाइसेलिया भी आपका पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, टाइपेनोसोमा भी एंड टर्माइट भी। सो ऑप्शन डी जो अभी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी क्वेश्चन नंबर 17। इन विच फाइलम द बॉडी इज सेगमेंटेड। तो वेरी सिंपल, एनालीड्स की जो बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, इसीलिए इसको सेगमेंटेड वर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन था ये, तो सेगमेंटेड वर्म्स भी बोलते हैं एनालीड्स को। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओबीपेरस मैमल। ठीक है, तो ओबीपेरस जो है ये पीछे भी आपको क्वेश्चन आया, ओबीपेरस जो है वो आपका पीछे था प्लेटिपस। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, दैट इज दी, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज दी ऑप्शन डी, ऑर्निथोरिंकस जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि जो एग लेइंग जो मैमल्स हैं, ओबीपेरस मीन्स एग लेइंग जो मैमल्स हैं, उनको क्लास प्रोटोथेरिया में जो है वो रखा गया है। ठीक है, दो ही क्लासेस में डिवाइड किया गया है, प्रोटोथेरिया एंड थीरिया। सो प्रोटोथेरिया में आपके वो आएंगे जो एग लेइंग हैं, और थीरिया में आपके जो आएंगे जो बीबीपेरस हैं। सो यहाँ पे जो है वो आपके दो एग्जाम्पल हैं, दैट फर्स्ट वन इज दी ऑर्निथोरिंकस जिसको डक बिल्ड प्लेटिपस भी बोलते हैं, एंड सेकंड वन इज दी स्पाइनी आंट ईटर है सेकंड एग्जाम्पल इसका, तो वो भी याद रखें आप। दोनों ही आपके एग लेइंग मैमल्स हैं। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज दी क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लाइटलेस बर्ड। सो वेरी सिंपल, स्ट्रुथियो इज़ द फ्लाइटलेस बर्ड जिसको हम जो है वो ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, जैसे कि आपका रिया हो गया, ठीक है, कीबी हो गया, एम्यू हो गया, देन वन मोर इज दैट कैसोवेरी हो गया। कैसोवेरी का एक क्वेश्चन भी आया था, कैसोवेरी जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो कैसोवेरी फ्लाइटलेस बर्ड है वो कहाँ पे पाया जाता है, सो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सो द नेक्स्ट इज दी रेपलम इज़ प्रेजेंट इन दी ओवरी ऑफ दी फ्लावर ऑफ। ये भी क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम में आता है। सो रेपलम आपका मस्टर्ड जो है फ्लावर उसकी ओवरी में पाया जाता है। रेपलम बेसिकली जो है वो एक फॉल्स सेप्टम होता है। रेपलम को जो है वो हम क्या बोलते हैं, फॉल्स सेप्टम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी 21, क्वेश्चन नंबर 21। पैरिडर्म इज फॉर्म्ड बाय। सो इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि पैरिडर्म से रिलेटेड आ जाता है, फैलम, फैलोडर्म या फैलोजन से। सो इसको जो है वो एक बार आप समझ लें, जो कॉर्क कैम्बियम होती है, ठीक है, कॉर्क जो कैम्बियम होती है उसको हम बोलते हैं फैलोजन। कॉर्क कैम्बियम को, ये क्वेश्चन भी आता है कि फैलोजन हम किसको बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम को हम फैलोजन बोलते हैं। ठीक है, ये जो है वो बाहर वाली साइड को, आउटर साइड को जो है वो कॉर्क प्रोड्यूस करती है जिसको हम फैलम बोलते हैं। ठीक है, ये डेड सेल्स होते हैं फैलम, और अंदर वाली साइड को जो है वो ये लिविंग सेल्स दैट इज़ दी सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है वो इनर साइड को ऐड करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फैलोडर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स आप याद रखें कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फैलोडर्म बोलते हैं, कॉर्क को फैलम बोलते हैं, और कॉर्क कैम्बियम को फैलोजन बोलते हैं, और ये तीनों ही आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, आपकी पैरिडर्म बनाती हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। This question is the question number 22. एपिब्लेमा इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ। सो एपिब्लेमा बेसिकली जो है वो एक ट्यूबुलर रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली एपिब्लेमा होती क्या है, एक सिंगल लेयर होती है सेल्स की। ठीक है, जैसे जो एपिडर्मिस होती है जैसे, तो इसको इसमें जो है वो कुछ इसमें से जो है वो रूट्स, इन्हीं की जो है वो आगे को प्रोट्यूड होके जो है वो ये रूट्स बना देते हैं। The next question is the question number 22. एपिब्लेमा इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ। सो एपिब्लेमा आपका जो है वो मोनोकोट रूट्स का जो है वो करेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 23. जूट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सो जूट फाइबर को हम जो है वो बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, जूट फाइबर इज ऑल्सो नोन एज बास्ट फाइबर, और बास्ट जो है वो हम किसको बोलते हैं, फ्लोएम को। ठीक है, सो बास्ट फाइबर भी बोलते हैं, बास्ट आपका फ्लोएम होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन डी, दैट इज द सेकेंडरी फ्लोएम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 24. मास्ट सेल्स secrete
मास्ट सेल बेसिकली आपके जो है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। सो ये आपके हेपेरिन और हिस्टामिन दोनों ही जो है वो रिलीज़ करते हैं। सो यहाँ पे बोथ द ऑप्शन जो है वो करेक्ट होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी क्वेश्चन नंबर 25, कंपाउंड आइज आर फाउंड इन दी। सो जैसा कि आपको पता है कंपाउंड आइज जो है वो इंसेक्ट्स का जो है वो करेक्टर है। तो यहाँ पे इंसेक्ट जो का एग्जाम्पल सिर्फ एक ही है, दैट इज़ दी कॉकरोच। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। The next question is the which of the following is the simplest amino acid? So simplest amino acid जो है that is your glycine। ठीक है, ग्लाइसिन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज दी सी। यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, यहाँ पे आपका अमाइनो ग्रुप होता है और दो जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दैट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड दैट इज योर ग्लाइसिन। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी क्वांटासोम्स आर प्रेजेंट इन। क्वांटासोम्स आपके जो हैं वो थाइलॉइड जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट के, क्योंकि क्वांटासोम्स आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। अब स्ट्रोमा और ग्रेना दोनों ही जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होती हैं। स्ट्रोमा जो होता है जो उसका जो फ्लूइड होता है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, और ग्रेना जो थाइलॉइड्स लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो ऐसे अरेंज होती है उनको हम ग्रेना बोलते हैं। सो क्वांटासोम्स आपके जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं थाइलॉइड मेम्ब्रेन्स में। सो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही होगा यहाँ पे, ग्रेना। ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी ए सेल स्वेल्प्स अप व्हेन कैप्ट इन। सो सेल जो है वो कब स्वेल्व हो जाता है, जब आप उसको जो है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो वो स्वेल्व हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाइपरटोनिक में रखेंगे तो श्रिंक हो जाता है, आइसोटोनिक में रखेंगे तो नो एक्सचेंज होता है उसमें। ठीक है, कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज दी सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। जो सेल थ्योरी थी वो आपकी वायरसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, बिकॉज वायरस में जो है वो प्रोटोप्लाज्म जो है वो एब्सेंट होता है, जो कि एक प्रोटोप्लाज्म जो है वो इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका सेल का। सो ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज दी द एंजाइम दैट कट्स डीएनए इज। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज द राइट आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है। द नेक्स्ट इज दी ए प्लांट सेल अटेन्स टर्जिटी ड्यू टू दी। सो एंडोस्मोसिस के थ्रू जो है वो टर्जिट हो जाता है। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी द फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग ट्रांसपीरेशन। सो ट्रांसपीरेशन के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर होता है दैट इज द ह्यूमिडिटी। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी बोरॉन इन ग्रीन प्लांट्स असिस्ट इन। तो जो बोरॉन होता है वो आपका शुगर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय दी। सो डीनाइट्रिफिकेशन जो बैक्टीरिया है दैट इज दी सूडोमोनास। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। बाकी ये तीनों जो बैक्टीरिया है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, ये तीनों बैक्टीरिया आपके जो हैं वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से हैं। सो ये आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, और ये है आपका डीनाइट्रिफिकेशन जो कैरिड होती है दैट इज सूडोमोनास, एंड एक और होता है दैट इज दी पैराकोकस। ठीक है, तो दोनों ही आपको याद रख लेना आप, सूडोमोनास एंड पैराकोकस, ये दोनों आपके डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं और ये तीनों जो हैं वो आपके नाइट्रिफिकेशन करते हैं। द नेक्स्ट इज दी 35th क्वेश्चन, क्रेंच एनाटॉमी इज ऑब्जर्व्ड इन। तो क्रेंच एनाटॉमी जो है वो होती क्या है, क्रेंच का मीनिंग होता है, क्रेंच का मीनिंग होता है रिंग। ठीक है, तो जो आपके C4 प्लांट्स होते हैं उसमें जो आपके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है, वो एक बंडल ऑफ शीट्स जो है वो उसको सराउंड करती है ऐसे। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं क्रेंच एनाटॉमी, और इसमें जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल को जो सराउंड करते हैं, तो ये रिंग लाइक बनाते हैं वेस्कुलर। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड जो है बंडल शीट्स जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। सो ये C4 प्लांट्स का करेक्टर है, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। देखो, फोटो रेस्पिरेशन में ATP और NADP तो बनते नहीं हैं जैसे कि रेस्पिरेशन में बनते हैं। सो ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही जो है वो ये हो गया, कट हो गया। ठीक है, जो आपकी फोटो रेस्पिरेशन होती है उसमें जो आपके ग्लिसरिक एसिड होता है, ठीक है, जो आपका ग्लिसरिक एसिड होता है
ग्लिसरिक एसिड एटीपी के साथ मिलकर जो है वो क्या बनाता है आपका 3-फॉस्फोग्लिसरैडिक एसिड प्लस एडीपी प्लस फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लिसरिक एसिड यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मीन्स फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बोलते हैं उसको। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज दी क्वेश्चन नंबर 37, द असेंशियल एलिमेंट नीडेड फॉर वाटर सप्लाइटिंग इन फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू द ऑक्सीजन एवोल्यूशन इज। तो जो एलिमेंट ज़रूरी होता है वाटर की सप्लिटिंग के लिए दैट इज़ योर मैग्नीज। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। तो ग्लाइकोलिसिस आपकी साइटोप्लाज्म में होती है, ऑप्शन ए, सिंपल सा क्वेश्चन है। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 39, इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाई लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बर्नेलाइजेशन के थ्रू जो है वो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दी जाती है जिससे हम जो है वो फ्लावर को इंड्यूस कर सकते हैं, फ्लावरिंग को। द नेक्स्ट इज दी जिब्रेलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम। तो ये आपका एक फंगस से जो है वो डिस्कवर किया गया था। ठीक है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। द नेक्स्ट इज दी क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, कॉलीसिस्टोकाइनिन इन ह्यूमन बीइंग स्टिमुलेट्स। बेसिकली जो आपका कॉलीसिस्टोकाइनिन है ये जो है ये रिलीज़ करता है बाइल को। ठीक है, बाय दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ। ठीक है, रिलीज़ करता है ये आपका बाइल को बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। द नेक्स्ट इज दी क्वेश्चन नंबर 42, अमंग मैमल्स ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क। सो मिल्क की डाइजेशन जो है वो आपका रेनिन जो है एंजाइम है वो प्ले करता है। ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट होगा। द नेक्स्ट इज दी क्वेश्चन नंबर 43, ग्लिंसन कैप्सूल इन ह्यूमन बीइंग एसोसिएटेड विद। तो ग्लिंसन कैप्सूल आपके लीवर से जो है वो एसोसिएटेड होते हैं। बेसिकली ये जो है वो लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है। ठीक है, जो ग्लिंसन कैप्सूल हैं वो लीवर से रिलेटेड होते हैं। ये है कि आपकी लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 44, द एल्ब्यूलाई ऑफ द लंग्स इन ह्यूमन बीइंग आर लाइंड बाय। सो जो एल्ब्यूलाई होते हैं आपके वो आपके सिक्यूमस एपिथेलियम, थिन सिक्यूमस एपिथेलियम से लाइंड होते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो है वो क्या होता है एल्ब्यूलाई में आपका गैसेस का जो है वो एक्सचेंज होता है, इसीलिए ये ऐसे होते हैं। और सिलिएटेड एपिथेलियम आपके जो है वो बिंड पाइप यानी कि ट्रैकिया में होते हैं। ठीक है, सो सारे आप याद रखें। सिंपल और क्यूबॉइडल जो हैं वो आपके ब्रोंकियाइज में जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट इज दी क्वेश्चन नंबर 45, लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन इज फाउंड इन दी। सो लिम्फॉइड टिश्यू आपके थाइमस में भी होते हैं, टॉन्सिल्स में भी होते हैं, लिम्फ नोड्स में भी होते हैं। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट इज दी एरिथ्रोपोइटिन इन ह्यूमन इज सेक्रेटेड बाय। देखो जो एरिथ्रोपोइटिन होती है वो आपकी जो सिक्रीट करती है, बेसिकली एरिथ्रोपोइटिन जो सिक्रीट करती है दैट इज़ योर किडनीज। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी क्वेश्चन नंबर 47, येलो कलर ऑफ द ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू दी, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, यूरोक्रोम इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट, विडर्स कैनाल इज प्रेजेंट इन दी। देखो ये जो विडर कैनाल होती हैं बेसिकली ये पैसेज ऑफ स्पर्म है। ठीक है, पैसेज ऑफ स्पर्म, यहाँ से स्पर्म जो है वो कैरी होते हैं विडर कैनाल से। तो ये जो है वो आपका मेल फ्रॉग का जो है वो मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होती है। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये देखो, है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, लेकिन ये जो है वो किडनी के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, किडनी में ऑफ फ्रॉग में जो है वो ये प्रेजेंट होती है बिडर कैनाल। सो द राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन बी, किडनीज ऑफ फ्रॉग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी ग्लिनॉइड कैविटी इन ह्यूमन इज फाउंड इन दी। ग्लिनॉइड कैविटी आपकी पेक्टोरल गर्डल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं जिसको। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 50, आर्बर बिटे इज द पार्ट ऑफ, ये आपका सेरिबेलम का पार्ट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेरिडिटरी डिजीज। तो कौन सा हेरिडिटरी डिजीज नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है क्रेटेनिज्म। क्रेटेनिज्म बेसिकली जो है वो क्या होता है, ये आपका जो है वो एक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। क्रेटेनिज्म जो है वो आपका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड।
ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड इन न्यू बोर्न, तो ये है आपका क्रेटिनिज्म। थायराइड की डेफिशिएंसी से होता है, ये आपका हेरिडिटरी डिजीज़ जो है वो नहीं है। सो ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी तीनों ही आपके जो है वो हेरिडिटरी डिजीज़ हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच हार्मोन इज मॉडिफाइड अमाइनो एसिड। सो आपका जो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड है यहाँ पे दैट इज द एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को हम जो है वो एड्रेनालिन हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। एड्रेनालिन हार्मोन भी बोलते हैं। और ये जो है वो कौन से अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन है, टायरोसिन की, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कौन से अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन है। सो टायरोसिन से ड्राइव किया जाता है ये एपिनेफ्रिन, जिसको एड्रेनालिन भी बोलते हैं। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी टाइम आता है कि ये कौन सेक्रीट करता है। वैसे तो आपको पता है किडनीज सेक्रीट करती है, लेकिन किडनीज का भी कौन सा पार्ट। सो एड्रीनल मेडुला जो है वो इसको सेक्रीट करता है, ठीक है। मेडुला पार्ट जो है वो इसको सेक्रीट करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी फ्लैशी एडिबल पार्ट ऑफ एन एप्पल इज। सो जो आपका जो फ्रूट है एप्पल, उस वो जो डेवलप होता है वो आपका थैलेमस पार्ट जो होता है फ्लावर का, वहाँ से डेवलप होता है। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज द एनिमल गिविंग बर्थ टू यंग वंस आर। देखो ओविपेरस तो वैसे ही यहाँ से हट गया, क्योंकि ओविपेरस जो एग लेइंग होते हैं। अब बचा यंग वंस। अब बीबीपेरस वाला करेक्ट है। ओबो बीबीपेरस में क्या होता है, जो ओबो बीबीपेरस में क्या होता है कि बेसिकली जो है वो एग प्रोड्यूस होते हैं इसमें, लेकिन जो एग होते हैं वो डेवलप भी जो है वो फीमेल के अंदर होते हैं, हैच भी वहीं पे होते हैं, और जो बाहर जो प्रोड्यूस होते हैं वो यंग वंस ही होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी जो है भी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट, बोथ बी एंड सी। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 55। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस म्योसिस अकर इन। सो म्योसिस जो है वो आपकी किस में होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में होती है। ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 56। हेटेरोट्रॉफिक फंजाई कैन लिव एज। सो ये जो हैं वो आपके क्या ऑप्शन होगा इसका, सेप्रोफिटिक भी होते हैं, सिम्बायोटिक भी, पैरासाइट्स भी। सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57। ए हेप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूसेस मेल और फीमेल गैमीट बाई। देखो पहले ही वो हेप्लॉइड है, ठीक है, पहले ही उसका नंबर जो है वो हेप्लॉइड है, उसको प्रोड्यूस भी हेप्लॉइड ही करने है। मतलब जो आपका क्रोमोसोम नंबर होगा वो सेम रहना चाहिए। तो सेम जो है वो किस में रहता है आपका, जब माइटोसिस होती है, ठीक है। इसमें जो क्रोमोसोम जो नंबर है वो चेंज नहीं होता है, म्योसिस में तो हाफ हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी माइटोसिस जो है वो यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 58। द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। ठीक है, तो माइक्रोपाइल एंड के थ्रू जब एंट्री होती है उसको पोरोगेमी बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 59। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल असेसरी ग्लैंड। सो ऑप्शन बी एम्पुला जो है वो मेल असेसरी ग्लैंड नहीं है। एम्पुला जो है वो बेसिकली स्टोरेज चैम्बर का काम करता है सीमन की स्टोरेज के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 60। ग्रैफिन फॉलिकल्स आर फाउंड इन। तो ग्रैफिन फॉलिकल आपका ओवरी में प्रेजेंट होता है, और किसकी, मैमल्स की ओवरी में। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन फीमेल टू चेक। तो जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं वो ओवुलेशन को चेक करती हैं। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 62। गाइनेकोमेस्टिया इज अ कॉमन फीचर सीन इन। देखो जो गाइनेकोमेस्टिया क्या होता है, इसमें जो मेल होते हैं उनकी जो है वो ब्रेस्ट जो है वो आती है, ठीक है। मेल की जो है वो ब्रेस्ट आती है, तो ब्रेस्ट किसका करेक्टर है, फीमेल का। दैट मीन्स मेल जो है वो फीमेल का करेक्टर जो है वो यहाँ पे शो करता है। वो इसलिए शो करता है क्योंकि मेल का जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और जो फीमेल का जो हार्मोन होता है ऑस्ट्रोजन, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें जो है वो एक, देखो ये होती है नॉर्मल मेल, तो इसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जिसमें जो है वो मेल जो है वो फीमेल करेक्टर शो करता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 63। एंटीबॉडीज रिजेंबल विद फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेप। तो एंटीबॉडी आपकी बाई शेप के होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज द इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ कोडोन इन मैसेंजर आरएनए इज।
5 AUG3 and द सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसफर RNA पेयरिंग विद इट मस्ट बी। देखो सीक्वेंस जो वो क्या होना चाहिए था 3, ठीक है। ए के अपोजिट हम क्या लेते हैं, आपका ए के अपोजिट आ जाना था आपका यू, और यू के ए और जी के सी 5 एंड पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके सारे आंसर जो है 5 to 3 एंड है, तो 5 to 3 एंड देख लीजिए आप, 5GAU आना चाहिए था, सॉरी जी का CAU आना चाहिए था, जी का उल्टा आपका सी होगा ना, तो CAU। सो कौन से ऑप्शन में आपका CAU है 5 एंड से लेकर 3 एंड तक, ऑप्शन बी में। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 65, द कोडिंग सेगमेंट ऑफ द DNA। तो कोडिंग सेगमेंट जो है वो DNA का कौन सा होता है, एक्सोन होता है, ठीक है। एंट्रॉन पे कोडोन जो है वो नहीं होते हैं। सो ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 66, इनिशिएटिंग फोर्स ऑफ एवोल्यूशन इज। सो जो वेरिएशन जो है वो दैट इज द इनिशिएटिंग फोर्स एवोल्यूशन की, ऑप्शन ए। The next question number 67, which one of the following is a living fossil? Cycas is the right answer here. The next AIDS is due to the AIDS जो है वो हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शंस की वजह से होता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। आपको पता है एड्स जो है वो एक इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। The next is the question number 69. Cryopreservation is done at the temperature of -196 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 70, हाइब्रिड बिगर इज ड्यू टू दी। सो हाइब्रिड बिगर जो है वो उसको हेट्रोसिस भी बोलते हैं, ठीक है, हेट्रोसिस। बेसिकली ये जो है वो जेनेटिकली डिफरेंट जो गैमीट्स हैं उनकी ये फिनोमिना है ऐसा जिसमें एक हाइब्रिड बनता है, जो जिसमें इम्प्रूव्ड करैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जेनेटिकली जो डिफरेंट गैमीट्स होते हैं उनको मिलाकर जो है वो ये बनता है। तो इसमें क्या होता है आपकी होमोजाइगोसिटी तो हो नहीं सकती, ठीक है। जेनेटिकली डिफरेंट मीन्स तो हेट्रोजाइगोसिटी होगी। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी क्वेश्चन नंबर 71, in transgenics expression of transgene in target tissue is determined by। So option C reporters is the right answer। The next question is the question number 72, an inverted pyramid of biomass can be found in which ecosystem। देखिए इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो किस में प्रेजेंट होता है आपका, जैसे पोंड हो गए, ओशंस हो गए, ठीक है, वाटर सिस्टम जो होता है उसमें आपका। तो इसमें जो आपके जैसे प्रोड्यूसर होंगे, जैसे मान लो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो हैं वो काफ़ी कम होते हैं, उसके ऊपर जो आगे हर्बीवोर्स फिशेस होगी आपकी, जैसे जो इनके ऊपर डिपेंड है, तो वो और इनसे थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। जो कार्निवोरस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो पिरामिड है वो क्या होता है आपका इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ पे किसका यहाँ पे राइट आंसर होगा, दैट इज़ द ऑप्शन बी, मैराइन इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 73, इकोटोन इज द। इकोटोन क्या होता है, एक ट्रांजिशन जोन होती है बिटवीन दी टू कम्युनिटी के बीच की जो है वो ट्रांजिशन जोन, दैट इज कॉल्ड इकोटोन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। ओशन का जो इकोसिस्टम है वो आपका मोस्ट स्टेबल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, द एक्टिव केमिकल ड्रग रेस्पिरिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम आता है कि रेस्पिरिन जो है वो किससे ऑब्टेंड होती है, तो आपकी रिवॉल्फिया से जो है वो ऑब्टेन करते हैं इसको। ये भी क्वेश्चन आता है ये किस लिए यूज़ होती है, सो इट हेल्प टू कंट्रोल दी हाई BP, हाई ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल करने में काम आती है आपकी रेस्पिरिन। सो ये आप हमने जो है वो इसका TGT मेडिकल कमीशन का बायो वाला सेक्शन जो है वो इसमें इस वीडियो में हमने कवर कर लिया, जिसके 75 क्वेश्चन आए थे। रेस्ट बच के आपके केमिस्ट्री, GK और साइको के होंगे आई थिंक 5 to 10 क्वेश्चन, और 5 to 10 क्वेश्चन ही इसमें जो हैं वो आपके हिंदी और इंग्लिश के होंगे। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।